आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश माना जाता है। इतना ताकतवर कि अमेरिका जैसे देश भी इस देश के आगे घुटने टेक देते हैं। एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। साथ ही भारत इस देश का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। इस देश में 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं और आज भी यहाँ के लोग ये मानते हैं कि धरती सूरज के नहीं बल्कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। स्पेस में पहली बार सैटेलाइट भी इसी देश ने भेजी थी। ये देश दुनिया का सबसे कामयाब देश है और आज इस देश ने हर क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रशिया के। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। दोस्तों रशिया का नाम आज हर किसी की जुबान पर रहता है। देश का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है और मॉस्को देश की राजधानी है। मॉस्को रशिया की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। साथ ही ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का नाम एक नदी के ऊपर रखा गया है। मॉस्को सिर्फ रशिया का ही नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप का भी प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक केंद्र है। रशिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। राजधानी शहर मॉस्को दुनिया में अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या का दावा करता है। फोर्ब्स के अनुसार इस शहर में 84 अरबपति रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। यहाँ पर 100 महिलाओं के ऊपर मात्र 86 पुरुष होते हैं। हालांकि यहाँ की सरकार इसे लेवल पे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन रूस के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी यही मानते हैं कि धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती है बल्कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। मॉस्को मेट्रो में हर रोज 6 मिलियन यात्री सफर करते हैं, जिसकी वजह से मॉस्को मेट्रो दुनिया की तीसरी सबसे बिजी मेट्रो मानी जाती है। मेट्रो मॉस्को के साथ पूरे रशिया के लिए खास है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता था। उस दौरान 150 लोगों का जन्म स्टेशन पे ही हुआ था। मॉस्को को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर में रशियन स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना 1862 में हुए थे, जो यूरोप में सबसे बड़ी और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अब हम आपको एक सबसे चौंकाने वाली बात बताने वाले हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं मॉस्को में अमीर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ गंदी और तेज गाड़ी चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। आज हर क्षेत्र में रशिया बाकी देशों से काफी आगे निकल चुका है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के साथ ये बात तो शायद सभी जानते होंगे कि रशिया यानी रूस पूरे विश्व में एरिया के मामले में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इतना बड़ा कि भारत भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। भारत जैसे एक बड़े देश से भी रशिया 5 गुना बड़ा है। आज रशिया इतना ताकतवर देश बन चुका है कि अमेरिका भी इस देश के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता और इससे दूर ही रहने की कोशिश करता है। भारत रशिया से 5 गुना छोटा है, जबकि रशिया अमेरिका से करीब 2 गुना बड़ा है। एरिया की बात करें तो इस देश का क्षेत्रफल 17,75,400 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्लूटो ग्रह से भी अधिक है। रशिया की लंबाई और चौड़ाई करीब 10,000 किलोमीटर है, जो कि चांद के डायमीटर का लगभग 3 गुना है। दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद रशिया की आबादी 14.41 करोड़ है। रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों से जुड़े है, जिसमें नॉर्वे, चाइना, फिनलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इस देश की नेशनल लैंग्वेज रशियन है। रशियन भाषा के साथ साथ रशिया के विभिन्न जगहों में 35 अलग अलग भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। इसके अलावा आज रशिया में 100 से ज्यादा माइनर भाषाएं बोली जाती हैं। रशिया की गिनती उन देशों में की जाती है जो कि सबसे ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। अल्कोहल पर कैपिटा इस्तेमाल करने के मामले में रशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। रशिया में हर इंसान हर साल लगभग 18 लीटर शराब पी जाता है, जो कि पीने की जरूरत से लगभग 2 गुना ज्यादा है। लेकिन एक बात यह भी है कि यहाँ 90% शराब सिर्फ मर्द ही पी जाते हैं, यानी कि सिर्फ 10% महिलाएं ही इस देश में शराब पीती हैं। लेकिन शराब रशिया के लोगों के लिए सबसे खतरनाक भी साबित होती आई है। शराब की वजह से हर साल 40,000 रशियंस मारे जाते हैं, फिर भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आते। अब शराब की बात हो ही रही है तो रशिया से जुड़ी एक और बात आपको बताते हैं। दरअसल बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि वोडका शब्द पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन शब्द वोडा से लिया गया है, जबकि कुछ लोग इसे पोलिश शब्द से बना हुआ मानते हैं। शराब के शौकीन रशिया को लेकर एक बात यह भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश होने के बावजूद रशिया में गरीबी सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। यहाँ 17 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहाँ 12% से ज्यादा आबादी $220 प्रति महीना से कम कमाते हैं। ये दरअसल इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि रशिया में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। रशिया में लिटरेसी रेट करीब 99.7% है, जो कि बहुत अच्छा है। इस देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे लिखना पढ़ना ना आता हो।
पढ़ाई लिखाई के अलावा रशिया खेल कूद में भी बहुत इंटरेस्ट रखता है। हॉकी और फुटबॉल रशिया के सबसे पॉपुलर खेल हैं, जबकि रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रशिया की बात जब कभी होती है तो इसके मिलिट्री फोर्स के ताकत के बारे में बात करना सबसे जरूरी है, क्योंकि रशिया इतना ताकतवर है कि इस देश से लड़ाई करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। रशिया की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यही हैं। करीब 8500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया के पास अभी भी मौजूद हैं। रशिया दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इतना ही नहीं, किसी भी देश से लड़ने के लिए रशिया के पास 15,398 टैंक्स, 1438 फाइटर प्लेन्स, एक वॉरशिप, 478 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 60 सबमरीन्स हैं। रशिया की सेना में 7 लाख से अधिक सैनिक हैं। देश का कुल डिफेंस बजट 46 बिलियन का है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब जार बॉम्ब भी रशिया के पास ही है। जार बॉम्ब की फायर पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हिरोशिमा नागासाकी में मैनिफेस्ट एटॉमिक बॉम्ब से 1400 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये इकलौता बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए बॉम्ब से 10 गुना के बराबर था। अब ऐसे में कौन सा देश भला रशिया से पंगा लेने के बारे में सोचेगा। दोस्तों, भारत को रशिया का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। 13 अप्रैल 1947 को तत्कालीन सोवियत यूनियन और भारत ने ऑफिशियली दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला लिया था। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ दोस्ती का ये सिलसिला आज 73 साल बाद भी जारी है। भारत ने साल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसको रशिया की मदद से तैयार किया गया था। अंतरिक्ष की दुनिया को सबसे पहले लोगों के सामने लाने वाला देश रशिया था। रशिया की यह कामयाबी आज भी स्पेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। दरअसल अंतरिक्ष में पहली बार सैटेलाइट रशिया ने ही भेजा था। 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने पहली बार ये कारनामा कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक, जिसका वजन था 83.5 किलोग्राम। इसको सफलतापूर्वक धरती से 900 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था और इसके साथ ही हाल ही में रशिया ने एक और इतिहास रचा था। दरअसल वाकया ये है कि रशिया अंतरिक्ष में किसी भी फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश बना था। फिल्म की शूटिंग के लिए रशियन क्रू ने अंतरिक्ष में 12 दिन बिताए थे। चैलेंज नामक ये फिल्म अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। रशिया की द ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ये रेल लाइन दुनिया की सबसे बिजी और भागदौड़ वाली रेलवे लाइंस में से एक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। ये रेल मार्ग यूराल पर्वत और यूराल की नदियों से होकर गुजरता है। इसके साथ ही ये मंगोलिया से होता हुआ चाइना में भी प्रवेश करता है। ये रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाने के कारण ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। इस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक सफर करने में 1 हफ्ते तक का समय लगता है। कॉपर, लाइमस्टोन, गोल्ड, मैग्नीशियम, माइका, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और कोल सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी में रशिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के मामले में भी रशिया काफी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा स्रोत रशिया के पास ही है और साथ ही रशिया नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार रशिया के पास है। पेट्रोलियम के मामले में 8वां सबसे बड़ा स्रोत भी रशिया के ही पास है। ये सब छोड़िए, रशिया के पास जितना पेट्रोलियम और जितने मिनरल्स हैं, उनकी वैल्यू करीब $75 ट्रिलियन से भी कई गुना ज्यादा है। रशिया में तेल की इतनी सारी पाइपलाइंस फैली हुई हैं कि उससे दुनिया को 6 बार लपेटा जा सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रशिया में 15 गुप्त शहर हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन जगहों के नाम और जगहों के बारे में जान नहीं पाया। इसके अलावा रशिया में सबसे ज्यादा नदियां हैं। रशिया की बैकाल झील में दुनिया का लगभग 20% ताजा पानी है और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। इस झील में पौधों और जानवरों की लगभग 1700 प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से 2/3 दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। साथ ही वोल्गा रशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। ये मॉस्को के उत्तर पश्चिम में वल्दाई पहाड़ियों में शुरू होती है और कैस्पियन सागर में जाकर मिलते हैं। रशिया की कराची झील दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है, जहाँ पर सबसे ज्यादा परमाणु मलबा आता है, जिसके कारण यहाँ काफी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। रशिया में ओयम्याकोन नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ साल के 365 दिन ठंड रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस शहर में रहने वाले लोगों की आबादी वैसे तो सिर्फ 500 ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 500 लोग यहाँ -58 डिग्री टेम्परेचर में 21 घंटे अंधेरे में ही रहते हैं। जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ खेती करना आसान नहीं है, इसलिए लोग मैक्रोनी के साथ 12 सिंगे के मांस, जमी हुई मछली और घोड़े के खून के बर्फ के टुकड़े पर जीवित रहते हैं। पानी के जमने से इंडोर प्लम्बिंग भी मुश्किल होते हैं, इसलिए यहाँ लोग ज्यादातर आउट हाउस का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रशिया का 60% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। रशिया के जंगल अमेज़न जंगलों के बाद सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लंग्स ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसके अलावा रशिया में 40 नेशनल पार्क्स हैं, जहाँ कई अलग अलग किस्म के जानवर देखने को मिलते हैं। रशिया का सबसे प्रसिद्ध जानवर साइबेरियन टाइगर माना जाता है। टाइगर की प्रजाति आपको ईस्ट रशिया में ही देखने को मिलेगी।
इस टाइगर की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होते हैं। साइबेरियन टाइगर के अलावा यहाँ 800 से ज्यादा बर्ड्स की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। रशिया में मर्दों की औसतन उम्र 64 साल होती है, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 76 साल है। रशिया में आज भी घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ घरेलू हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा जान जाते हैं। रशिया में हर साल लगभग 14,000 रशियन औरतें घरेलू हिंसा की वजह से मारी जाती हैं, लेकिन आज भी इस देश में यह अपराध नहीं माना जाता और इसकी कोई सजा नहीं है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी नीची हरकतें करते हैं ये लोग, यकीन नहीं होता। और तलाक लेने के मामले में भी रशिया का कोई जवाब नहीं है। सबसे ज्यादा तलाक दर के मामले में भी ये देश दुनिया में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश रशिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको रशिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो रशिया? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।